असाइनमेंट है। इसके बाद कौन सा चैप्टर होगा? क्या? इसके बाद कौन सा वाला चैप्टर पढ़ना है? इसके बाद वो करेंगे वर्क, सॉरी, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। नाउ फिजिक्स विल बिकम स्लाइटली मोर इंटरेस्टिंग। काव्य हंस रही है। काव्य बोलती है फिजिक्स कैन नॉट बी इंटरेस्टिंग। ऐसा नहीं है। फिजिक्स इज द मोस्ट स्कोरिंग एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। पे स्कोरिंग तो तब बनेगा जब तुम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करो। मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि डोंट टेक फिजिक्स लाइटली इन 11th क्लास। यू अटेंड क्लासेस, रिवाइज द थिंग सेम डे। फिजिक्स का यही रूल है, जो पढ़ाएगा उसको सेम डे रिवाइज कर लो। नहीं तो बाद में रिवाइज करोगे बिल्कुल ओवरहेड ट्रांसमिशन, OHT हो जाएगा, सिर के ऊपर से जाएगा। बोलो। पास रिकॉर्डिंग का तुम्हारी एक्सेस आवाज ही नहीं आ रही है। मेरे पास रिकॉर्डिंग का एक्सेस नहीं है। वो रिकॉर्डिंग का देखो, दो एक्सेस हैं। एक तो आई एनरोल यू ऑन द प्लेटफॉर्म, दूसरा है कि तुम जो NICS का इंस्टीट्यूट वो है ना चैनल, उस पर देख लो, सारे लोडेड उसमें है तुम्हारे पास। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था बट वहां पे बहुत सारे वीडियोस है। बहुत सारे नहीं है, 130 140 हैं, लेकिन यू गो टू प्ले लिस्ट में जाओ पहले। अच्छा। प्ले लिस्ट पे जाओ, वहाँ पे 5 प्ले लिस्ट हैं। 12th फिजिक्स, 11th फिजिक्स, यूसीड IIT, JEE मेन मैथ्स। ठीक है, ये है। तो तुम्हें 11th फिजिक्स वाली उस पे जाना है, वहाँ पे सारे हैं। काव्य तुमने देख लिए? तुम तो लेकिन टेस्ट दे रही हो। फिर मैं खुद पढ़ लूंगी, मैं असाइनमेंट से क्वेश्चन कर लूंगी। ठीक है, गुड। क्वेश्चन 112 113 करेंगे हम। स्कूल में और किसी का टेस्ट है अभी? मंडे टेस्ट, संडे टेस्ट? काव्या, जिया, दिव्शा? नहीं। मेरा मैथ्स का मैथ कब है, क्या आ रहा है? है, ट्रिग्नोमेट्री और लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, टिको तुमने कर लिया है। हाँ, वो भी लीन स्कूल में हो गया था, समझ आ गया था। कब है टेस्ट? मंडे। दिस मंडे? हाँ परसों? जी। लीनियर इक्वलिटी में क्वेश्चन मार्क करा लेना, वही क्वेश्चन आएंगे। वो एसिड वाला जो क्वेश्चन है ना, बोरिक एसिड हाँ, वाला, आपने करा दिया था आपने। वही वही आएगा। क्या ये असाइनमेंट है? असाइनमेंट मोशन वन, मोशन 2D वाला, मोशन इन प्लेन, हाँ यही वाला। इसमें क्वेश्चन 112 देखो। फिजिक्स में तुम्हें थोड़ा सा अलर्ट मोड में रहना है बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये नहीं कि आई वॉन्ट यू टू स्टडी ऑल द टाइम फिजिक्स, ऐसा कुछ नहीं है, उसकी जरूरत भी नहीं है। स्मार्ट स्टडी इज नीडेड फॉर फिजिक्स, मतलब जो पढ़ाया जाए सेम डे उसको रिवाइज कर लो, प्लस सम एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल फ्रॉम द क्लास नोट्स, बस उतने में काम चल जाएगा। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम 10 गुना टाइम भी एक्स्ट्रा दोगे तब भी कुछ नहीं हो पाएगा। दैट इज व्हाट विद द फिजिक्स। और फिजिक्स में सारे टॉपिक्स 11th के जो हैं, नन इज रिलेटेड टू 12th। ठीक है, एक्सेप्ट थोड़ा सा वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट जो आएगा। क्वेश्चन 112 समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? इट इज बेसिकली मोशन इन 2 डायमेंशन। NCERT का एक क्वेश्चन है ये। पोजीशन वेक्टर में दे रखा है 3.0 t, मैं इसको 3T लिख रहा हूँ, 3T I लिख रहा हूँ। -2.0 t² -2 t² लिख रहा हूँ, +4 k कैप एंड ब्रैकेट क्लोज मीटर। ये पोजीशन वेक्टर है किसी पॉइंट का। T is in seconds. Coefficient of the proper units for x to be in meters. Find value of v and a for the particle. And what is the magnitude and direction of the velocity of the particle at t is equal to 2 सेकेंड? ये पूछा है उसने। तो पोजीशन ऑफ द टाइम, पोजीशन वेक्टर पार्टिकल का t के टर्म में दे रखा है, मतलब टाइम के साथ वेरी कर रहा है पार्टिकल। इसमें I भी आ रहा है, J भी आ रहा है।
आई और जे में दोनों में टी भी आ रहा है, देखो जरा। और के साथ सिर्फ कांस्टेंट है 4, कोई टी का पार्ट नहीं है। बेसिकली इट इज मोशन इन 2 डायमेंशन, जहाँ पे पार्टिकल की पोजीशन आई और जे के साथ वेरी कर रही है। थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, जो पहली क्लास थी मोशन इन 2 डायमेंशन की, मेरे ख्याल से कौन था उसमें क्लास में? जिया थी, नंदिनी थी। मेरे तो फर्स्ट क्लास में। हाँ, तो मोशन 2 डायमेंशन में क्या होता है, पार्टिकल की पोजीशन को बताने के लिए वी नीड मिनिमम 2 डायमेंशंस, है ना। वाई कोऑर्डिनेट इज नीडेड, एक्स कोऑर्डिनेट नीडेड, ठीक है। तो मान लो t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ पर है, ए पर है। तो उसका जो r होगा, पोजीशन वेक्टर होगा, उसको r0 बोल देता हूँ मैं। तो उसमें x भी होगा, y भी होगा, एक्स आई कैप वाई जे कैप होगा। फिर पार्टिकल मूव कर रहा है, आफ्टर सम टाइम द पार्टिकल की पोजीशन यहाँ पे हो गई, तो उसका पोजीशन वेक्टर r हो जाएगा। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है वो x पे भी डिपेंड करेगा, y पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ मोशन इन 2 डायमेंशन। x कंपोनेंट पोजीशन का ये है, ये y कंपोनेंट है, ये z कंपोनेंट है। z कंपोनेंट में t नहीं आ रहा, मतलब z कंपोनेंट कांस्टेंट है टाइम के साथ, जबकि ये दोनों वेरी कर रहे हैं। तो एक तरीका तो ये है कि इफ आई नो द पोजीशन वेक्टर r in terms of x, y and j, I can consider 2 motions individually. और एल्स अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टाइम, डिफरेंशिएशन सबको आता है ना, श्योर है डिफरेंशिएशन? नहीं, अलग से करना, फ्राइडे को आओगे ना। कब हमने एक्स्ट्रा क्लास कब रहेगी तुम्हारी? फ्राइडेज। फ्राइडे यू स्टे आफ्टर द क्लास, तुम भी रुक सकते हो कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए, न्यूमेरिकल्स कर लेना बैठ के यहाँ पे। तो व्हेन यू डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टाइम, तो डेरिवेटिव ऑफ आर हो जाएगा वेलोसिटी वेक्टर वी, ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, आई कैप एज इट इज, दिस इज डी वाई बाई डी टी जे कैप। देखो ये बात समझ में आ रही है? पोजीशन वेक्टर पार्टिकल का था एक्स आई कैप वाई जे कैप, मैंने इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो डी आर बाई डी टी होगा वेलोसिटी वेक्टर, एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी टी हो गया, और वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी टी हो गया। डी एक्स बाई डी टी क्या होना चाहिए, काव्या? सॉरी, व्हाट इज डी एक्स बाई डी टी? व्हाट शुड बी डी एक्स बाई डी टी? dx by dt is वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन, velocity. अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। डी Hmm. वाई बाई डी टी विल बी वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। By तो हमें वेलोसिटी वेक्टर मिल जाता है। तो अगर हम पोजीशन वेक्टर को, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव क्या होता है नंदिनी, 1D में हमने किया हुआ है, चेंज This इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टाइम इज वेलोसिटी, है ना। एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन? dv by dt. चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टाइम। वही यहाँ पे यूज हो रहा है, डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, डी वाई बाई डी टी वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। फिर इसको दोबारा डिफरेंशिएट अगर करोगे तो क्या होगा टाइम के रेस्पेक्ट में? अगर हम वेलोसिटी को दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं तो डीवी बाई डी टी आता है, वो एक्सेलरेशन होता है। तो इफ आई डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, this will be dvx by dt I cap, this is dv by dt j cap। ये हो जाएगा एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, दिस वुड बी एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। एक बार इतना लिख लो, फिर ये क्वेश्चन आंसर करते हैं।
और एक डिफरेंशिएशन का बेसिक फॉर्मूला, डी बाई डी टी ऑफ टी टू द पावर एन कितना होता है जिया? टी टी रेस टू पावर एन का डेरिवेटिव नंदिनी, पंचीस टी टी रेस टू पावर एन का डेरिवेटिव क्या होगा? भी कैसे भूल सकती हो, तुम्हारा तो अच्छा वन। अच्छा फॉर्मूला। हाँ, ओके सिंपल पता है। दैट इज अगर मेरे को टी इसको अगर डिफरेंशिएट करना है तो क्या आंसर आएगा? एन की जगह टू हो गया, टू टी, टू माइनस वन, दैट इज टू टी. इफ आई वांट टू डिफरेंशिएट टी टू द पावर फाइव, it will be 5 t to the power 4. डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट कितना होगा? एक कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही है, तो चेंज हो नहीं रहा है, उसका डेरिवेटिव जीरो होगा. तो डिफरेंशिएशन ऑफ टी रेस टू पावर एन इज एन टी एन माइनस वन, ये यूज होना है. तो लेट्स डिफरेंशिएट दिस एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो आएगा डी आर बाई डी टी थ्री टी आई कैप माइनस टू टी स्क्वायर जे कैप प्लस फोर के कैप. तो ये आएगा वेलोसिटी वेक्टर. डी आर बाई डी टी इज वेलोसिटी वेक्टर. अब डी बाई डी टी को ओपन ब्रैकेट ओपन कर दो. डी बाई डी टी ऑफ थ्री टी आई कैप माइनस डी बाई डी टी ऑफ टू टी स्क्वायर जे कैप प्लस डी बाई डी टी ऑफ फोर के कैप. तो सिंस वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टी, तो टी को छोड़ के बाकी सारे कांस्टेंट हैं उनको बाहर निकाल दो. थ्री आई कैप बाहर आ गया. सो दिस इज डी टी बाई डी टी माइनस टू जे कैप बाहर आ गया. डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर फोर के कैप बाहर निकाल दिया. डी बाई डी टी ऑफ वन, ये आ गया. सिंस यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टी को छोड़ के एवरीथिंग एल्स इज अ वेरिएबल, कांस्टेंट, सॉरी, टी इज अ वेरिएबल. तो डी टी से डी टी कट जाएगा, तो आएगा थ्री आई कैप. टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, अभी किया था तुम लोगों ने? टू टी टू टी. तो टू जे कैप इंटू टू टी, एंड वन तो कांस्टेंट है, वन का डेरिवेटिव जीरो हो गया. सो नाउ यू नो द वेलोसिटी. वेलोसिटी वेक्टर आ गया हमारा. वेलोसिटी वेक्टर इज थ्री आई कैप माइनस फोर टी जे कैप. ये वेलोसिटी वेक्टर है. इसको देखे तुम्हें पता लग जाएगा कि एक्स डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है और वाई डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है. देखो, इससे कंपेयर करो. वी एक्स इज थ्री, है ना? इफ आई कंपेयर दिस एक्सप्रेशन विद दिस, वी एक्स कितना आ गया? थ्री. वी वाई कितना आ गया? माइनस फोर्टी. इससे क्या इंटरप्रेट कर रहे हो? इसे कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग वाई एक्सिस. अलोंग एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कांस्टेंट है, देखो टाइम नहीं आ रहा ना यहाँ पे कहीं भी. वी एक्स इज थ्री. विद द टाइम पैसेज ऑफ टाइम वेलोसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड. So there is no acceleration along x-axis, whereas vy is minus 40. मतलब y डायरेक्शन में वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रही है, टाइम डिपेंडेंट है. एक बार दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, एक्सेलरेशन भी आ जाएगा.
तो आंसर में 40J क्या पा रहा है, पर वो -4 नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में सर 40 है, आप 4.0 है वो, 4.0 है वो। ये 4.0 था, मैंने इसको 4 कर दिया था क्वेश्चन में ना। 3.0, 2.0, 4.0 है वो सारा। सर पीछे आंसर में गलत दिया है। हाँ वो आंसर, -40J इट कुड क्या। बी, हाँ ठीक है। अब इसको मैं दोबारा डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये जाएगा dv/dt। ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। t का डेरिवेटिव 1, 4j आ गया ये। तो दिस इज द एक्सेलरेशन वेक्टर विच इज -4j कैप। इसको तुम इससे कंपेयर कर सकते हो। इसमें आई कैप की कोई भी टर्म नहीं है, मतलब देर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में वो एक्सेलरेशन नहीं है, जबकि वाई डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन है, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसने क्या क्या पूछा था? वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पूछा था। वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2। तो इसमें तुम t को 2 सब्स्टिट्यूट कर दो। इसमें अगर तुम t को 2 सब्स्टिट्यूट करोगे, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स है ना, तो क्या आएगा, 3 i कैप -4 × 2 कितना, 8, 8j कैप। ये आ गया। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? √3² - 8², 9 + 64, √73 आ रहा है। इसने वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा है या अलोंग वाई कंपोनेंट पूछा है, क्या पूछा है? मैग्नीट्यूड और तो डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड √73 आ रहा है, t इज इक्वल 2 सेकेंड्स पे। और डायरेक्शन कैसे निकालोगे? अगर ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये vx है और ये vy है, तो यू कैन फाइंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। कैसे निकलेगा? tan थीटा इज इक्वल टू v/y vx। इसको यूज करके यू कैन फाइंड द डायरेक्शन। इफ दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx है, वर्टिकल कंपोनेंट vy है, tan थीटा होगा v/y vx। तो इससे डायरेक्शन आ जाएगा। फिर तो VY में -4 और हाँ, -4 ले लूं या -4। -4 ले लो। कोएफिशिएंट लेना है तुम्हें, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। तो j और i नहीं आएगा, तो -4/3 हो जाएगा ये। और 8/3 तो नहीं आए, 8/3। 8 - 8/3 होगा ना, because it's हाँ, बिकॉज at टाइम। 2 seconds. हाँ। अच्छा, t इज 2 पे ना। हाँ, हाँ, बिकॉज इसमें तो 4t आएगा ना हमारा, t को 2 डालोगे तो वही है, ठीक है। -4t/3 और -8/3, ठीक है। बिकॉज दिस डायरेक्शन विल ऑल्सो चेंज विद टाइम। एज टाइम चेंजेस, t की वैल्यू चेंज होगी तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, वो भी चेंज होता जाएगा। मान लो t को 3 सेकंड दे रखा था, उसके इसमें -12/3 आएगा फिर। और क्या था? यहाँ माइनस साइन भी लेना पड़ेगा। हाँ, माइनस साइन बेसिकली शोज दैट द पार्टिकल इज गोइंग इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन, ठीक है। और क्या था इसमें, सारे हो गए पार्ट। नेक्स्ट करो 113। नंदिनी हो गया? फिजिक्स से डरना नहीं है, फिजिक्स से भिड़ जाना है तुम्हें सिर्फ। और भिड़ने का मतलब ये नहीं कि किताबों से लड़ जाओ।
मतलब उनको पढ़ना शुरू करो, रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंटली पढ़ो। मैं आई डोंट वांट यू टू बी बुक वर्म कि हमेशा बुक के साथ बैठे हुए हैं और बुक के अंदर मोबाइल रखा हुआ है। वो नहीं करना है। जब पढ़ना है तो पढ़ना है, बाकी टाइम मस्ती करनी है तो मस्ती करनी है। अदरवाइज बहुत प्रेशर हो जाएगा नेसेसरीली। कंसिस्टेंट हो रहो और पढ़ते रहो बस। बाकी तो दीक्षा बता देगी कैसे कैसे मार्क्स आना है फिजिक्स में बच्चों के। मैक्सिमम स्टूडेंट आर स्कोरिंग अंडर 10, सिंगल डिजिट में काफी बच्चों के मार्क्स समेत, है ना। तो लोग ये सोच के बैठे हुए थे कि बोर्ड में 97 96 आ गए हैं तो कुछ भी नहीं है, 11 तो ऐसे लपेट देंगे। हैप्पी बर्थडे हो गया उनका पहले ही टेस्ट में। सर इसमें इंटीग्रेशन करनी है क्या? क्या दिया हुआ है, पढ़ के सुनाओ। A particle starts from the origin at t equals to 0 seconds with the हम्म। velocity of 10 j cap meter per second ठीक है। and moves in the xy plane with a constant acceleration of 8 I cap minus 2 j cap. हाँ, इसको फिर a कॉम्प्रिहेंड करो, इसको इन फॉर्मूले से ट्राई टू रिलेट करो, ठीक है। एक बार मैं दोबारा दोबारा बोलो, 113 है ना ये। हाँ, क्या वेलोसिटी है उसकी। um, 10 j cap meter per राइट, second. द मोमेंट यू सी जे कैप, जे पे एक टोपी पहना रखी है ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन में। दिस इज द वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। जे कैप का मतलब वाई डायरेक्शन। और इसमें टी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। टी नहीं आ रहा ना, मतलब ये टी इज इक्वल टू 0 पे है ना। तो इसका मतलब दिस इज बेसिकली यू वाई, इनिशियल वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन इज दिस। आगे क्या दे रखा है। And moves in the xy plane with a constant acceleration हम्म। of 8 I cap minus 2 j cap meter per second square. राइट, अब इससे ट्राई टू अंडरस्टैंड करो वो क्या रहा है। एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन होता है ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप। मतलब एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना हो गया, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Hmm. एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन हो गया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेसिकली ये है मोशन इन 2 डायमेंशन, ठीक है। टी इज इक्वल टू 0 पे सिर्फ ये वेलोसिटी है, मतलब टी इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी मान ली जाएगी, 0। तो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, एक्सेलरेशन पार्टिकल का अलोंग एक्स एक्सिस इतना है, वाई डायरेक्शन में इतना है। तो बेसिकली दो डायरेक्शन में मोशन कंसिडर कर लो, अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। हम्म। तो इसको ना तुम दो अलग अलग सेपरेट मोशन ले लो। अलोंग एक्स एक्सिस में क्या करोगे, वी एक्स अगर मेरे को निकालना है तो आई यूज यू एक्स प्लस ए एक्स टी। अगर मेरे को वर्टिकल वेलोसिटी निकालना तो आई टेक वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई प्लस टी, ए वाई इंटू टी। दिस इज द वेलोसिटी अलोंग एक्स एंड वाई, है ना। डिस्प्लेसमेंट मेरे को निकालना है तो एक्स इज इक्वल टू यू टी, मतलब यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। जबकि वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कैसे गया, वाई इज इक्वल टू यू वाई टी, यहाँ पे वाई सबस्क्रिप्ट है। थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पे, वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस 2 ax इंटू एक्स। ये एक्स सबस्क्रिप्ट है, ये डिस्प्लेसमेंट है। वाई डायरेक्शन में क्या बनेगा, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2 ay इंटू वाई। So we consider two separate motion, one along x-axis, another along y-axis. ये है motion along x direction. ये है motion along y direction. Two dimension motion को we can treat as two individual motions, one along x-axis, another along y-axis.
अब क्या क्या पूछा है बताओ मुझे। So at what time is the x coordinate of the particle 16 meter? राइट। एट वॉट टाइम मतलब टी मांगता है अपने को, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 16। अब देखो तुम्हें कौन सी इक्वेशन यूज करनी है। तो सेकंड यूज करेगा। परफेक्ट, कर लो। यू नो दिस, यू नो दिस, बस ये दे ही रखा है तुम्हें। मेरा आंसर तो आ गया बट पीछे से मैच नहीं हो कोई बात नहीं, तुम्हारा आंसर सही है, पीछे गलत है। रहा। हमेशा ऐसे, यू शुड हैव कॉन्फिडेंस। चेक कर लो एक बार। 2 आ रहा है ना? पीछे क्या दे रखा है? टाइम तो मैच हो रहा है, उसके बाद का मैच नहीं हो वो आगे पीछे कर दिया होगा। एक्स से 16, ये वाली इक्वेशन यूज कर रहे हैं। यू तो जीरो था ना, यू एक्स जीरो था। ए एक्स कितना दिया हुआ है 8 × टी स्क्वायर। टी स्क्वायर 4 आ गया है ना। टी इज इक्वल 2 सेकेंड्स। आफ्टर 2 सेकेंड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल इज 16 मीटर। सेकेंड इक्वेशन मोशन यूज कर लिया, एक्स को 16 डाल दिया। यू जीरो था अलोंग एक्स एक्सिस, टाइम आ गया। ठीक है काव्या। सेकंड और क्या था नेक्स्ट पार्ट? कि इसी इंस्टेंट पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। बस मतलब टी इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट पूछा है उसने, ये वाला यूज कर लो। एट टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क वाई कोऑर्डिनेट। बट रिमेंबर दैट यू वाई इज नॉट जीरो, यू वाई 10 दिया हुआ है। यू वाई इज नॉट जीरो, यू वाई 10 है। ठीक है, जी हटा दो बिकॉज यू वाई इज 10 मीटर पर सेकेंड। ए वाई कितना दे रखा है -2। तो y इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी। ए वाई नेगेटिव है, टी स्क्वायर 4 हो गया। y आ रहा है, लो कर लो बात, y भी 16 आ रहा है। हाँ। तो पीछे 24 आ हाँ रहा तो है। आई टेल यू द रीजन कुड बी दैट ए वाई इज नॉट -2 हो सकता है, या तो ये प्लस हो, फिर 8i + 2j होगा तब होगा वो। व्हेन, है ना, अगर ए वाई पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, आंसर 24 तभी आ सकता है। तो या तो क्वेश्चन में एक्सेलरेशन 8i- की जगह +2j होगा, अदरवाइज इज द करेक्ट आंसर। और आगे बस हो गया। हो गया बस। एक इसमें थर्ड और नेक्स्ट पार्ट एक और लिख लो। फाइंड वेलोसिटी वेक्टर, फाइंड वेलोसिटी वेक्टर, इट्स मैग्नीट्यूड, फाइंड वेलोसिटी वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड at t is equal to 4 seconds. At t is equal to 4 seconds. Also find its position vector at 4 seconds. Also find its position vector at 4 seconds.
कौन सी इक्वेशन यूज करनी है हमें? वेलोसिटी निकालना है ना तुम्हें। फर्स्ट इक्वेशन, दोनों केसेस में फर्स्ट इक्वेशन यूज करोगे। टी दे रखा है 4, तो वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस, यू एक्स कितना था 0, एक्स कितना था 8, टाइम है 4, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ गई 32 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ रहा है। हम्म। एंड देन वाई डायरेक्शन में वापस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करो। वी वाई, यू वाई कितना है 10, ए इज -2, टाइम इज 4, तो वी वाई आ गया 2। पर सेकेंड। तो वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप। तो वेलोसिटी वेक्टर इज 32 आई कैप प्लस 2 जे कैप। फिर इसका मैग्नीट्यूड निकल आएगा, है ना। थर्टी टू का स्क्वायर कितना है? 1024। हम्म 1024। ऐसे याद कर लेना, 2 raised to power 10 1024 होता है हमेशा। 2 से डिवाइड करोगे तो 512 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो टू फिर 256 आएगा, लाइक दैट। 32 इज 2 raised to power 5, तो 2 raised to power 10 1024 हो गया 1028 मीटर पर सेकेंड। रूट निकालना तुम्हें आता ही है। 31 पॉइंट समथिंग आ रहा है। वो समथिंग क्या है? 31 तो आ ही नहीं सकता यार, 32 का स्क्वायर 102, कैसी बातें कर रही हो दीक्षा? गुमराह कर रही हो, ऐसा मत करो। अगली बात में फुल आने फिजिक्स में। रूट निकालना सिखाया था ना। शौर्य तुम तो कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, आईएससी में तो अलाउड है ना। क्या नंदिनी, तुमने बोर्ड चेंज कर लिया। अच्छा किया, तुम्हें जेई में फायदा होगा। कुछ फायदा अब नहीं होगा। मैथ्स अरे तो टफ। तो नहीं तो मैथ्स में तो फायदा ही होगा ना, कैलकुलेशन खुद से करोगी। सर अब मैथ्स, तो कैलकुलेटर की आदत हो गई है पूरी। हाँ तो अच्छी बात है। धीरे किसकी कैलकुलेटर यूज करने की? हम्म। नहीं नहीं, मत आदत मत डालो, ये आदत सही नहीं है, बदल डालो। 32.07 आ रहा है। ठीक है, 32.07 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी वेक्टर का, और उसका मैग्नीट्यूड आ गया। और मैंने क्या पूछा था? और पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर के लिए तुम सेकंड इक्वेशन यूज करो, एक्स निकालो वाई निकालो। एक्स इक्वल टू यू एक्स, वो 0 है। ए एक्स हाफ ए एक्स विच इज 8, टी स्क्वायर इज 4 स्क्वायर। एक्स कितना आ गया? 64। और वाई निकालने के लिए भी हमें ये इक्वेशन यूज करनी है, सेकंड इक्वेशन। सर 32.06 है। 7 is more than 1028. चलो ठीक है, इट इज द सेम। 32.1 है ना अप्रोक्सीमेटली। अब वाई कितना आ रहा है? 24। वाई इज यू वाई टी, यू वाई तो 10 था, टाइम 4 माइनस हाफ, ए कितना है 2, टी स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, तो वाई आ रहा है 40 - 16 दैट इज 24। वाई कॉम्पोनेंट 24, ये आ रहा सम्मित। दैट मीन्स द वेलोसिटी वेक्टर वुड बी व्हाट? वेलोसिटी सॉरी पोजीशन वेक्टर इज एक्स आई वाई जे, तो आर वेक्टर आ गया
64i प्लस 24j, ये उसका पोजीशन वेक्टर है। मतलब उसने एक्स डायरेक्शन में 64 ट्रैवल किया, वाई डायरेक्शन में 24 ट्रैवल किया। राइट, तो ये कौन सा क्वेश्चन था? 113। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? 115, 114। 114 भी करूं, उसके 167 करना, वो भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इस तरह न्यूमेरिकल करोगे ना, बॉन्ड बन जाओगे फिजिक्स के। क्लास वाले तुम्हें आइंस्टाइन बोलेंगे। जब भी टेस्ट होगा क्लास में, सब लोग तुम्हारे पास आके बैठेंगे, पहले सेटिंग कर लेंगे कि मेरे को बता देना। हम्म। तो नंदिनी, मम्मी की टेंशन कम की तुम्हें थोड़ी बहुत होने की? तो मैंने बोल दिया कि आप टेस्ट इन्विजिलेट कर लो, तो वो बहुत खुश हो गई थी। अच्छा। तो भेजूँ आज शाम को या कल वहीं पे दोगे? तो हमने वहीं पे दे ठीक, ओके। देखो, अच्छे मार्क्स आएंगे, बहुत सारे फायदे हैं अच्छे मार्क्स के। तुम्हारे दोस्तों में तुम्हारा इंप्रेशन अच्छा हो जाएगा। नहीं, घर वालों से तुम कुछ भी मांग सकते हो। और फिर वो तो अच्छी बात है, जब मार्क्स आएंगे तुम्हें भी अच्छा लगेगा। तो थोड़ा सा पढ़ना है, स्मार्ट हार्ड वर्क करना है, ये नहीं हर समय बुक्स के साथ बैठना है, वो नहीं चाहता मैं। देन एंड देयर स्टडी, जो भी पढ़ाया जाएगा फिजिक्स में, जब क्लास होती तो उसमें फोकस तुम रहते ही हो। बस क्लास के बाद एक उसको रिवाइज कर लो, बस सेम डे रिवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन जिया, पढ़ के सुनाओ। I cap and J cap are unit vectors along x and y axis respectively. हम्म। What are the magnitude and direction of the vectors I cap plus J cap and I cap minus J cap? What are the component vectors of राइट, दिस इज A? एनसीईआरटी क्वेश्चन, समझ में आ गया मुझे। एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूआईपी। थोड़ा सा आइडिया देता हूँ जिन लोगों ने मिस किया था कंपोनेंट। इफ यू हैव अ वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, तो कंपोनेंट का मतलब है कि इसका प्रोजेक्शन, वेक्टर बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर, ठीक है? तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए विल बी ऑलवेज बी कॉस थीटा। और अगर मैं उसको ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इट बिकम्स ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट बाय ए का मैग्नीट्यूड। तो उसको याद करने का तरीका ये, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो ए नीचे आएगा। दिस इज हाउ यू रिमेंबर इट। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए मतलब ए का मैग्नीट्यूड नीचे आएगा। अगर होता प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑफ ए ऑन बी, तो न्यूमरेटर में आएगा ए डॉट बी सेम एज बिफोर, लेकिन ऑन बी मतलब बी का मैग्नीट्यूड नीचे आएगा। ये जो आंसर आएंगे वो मैग्नीट्यूड आएंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज आएंगी। लेकिन अगर क्वेश्चन में दे रखा है कंपोनेंट, तो मतलब हमें डायरेक्शन भी देना पड़ेगा। तो प्रोजेक्शन की जगह दे रखा है कंपोनेंट ऑफ बी ऑन ए, मतलब प्रोजेक्शन का ही फॉर्मूला लगेगा लेकिन अलोंग विद द डायरेक्शन। तो मुझे ये ऑन ए था ना, तो ए कैप से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लाइक दिस। ए कैप क्या होता है? ए वेक्टर बाय ए मॉड। तो व्हेन यू बीन आस्क्ड कंपोनेंट, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला।
ये कंपोनेंट के लिए है, बी का कंपोनेंट अलोंग ए। इसमें बी आएगा यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में कंपोनेंट पूछा हुआ है तो वो वाले फॉर्मूला यूज कर लो, कंपोनेंट वाले। फिर ये चैप्टर 2 में आता है क्या? हाँ, वेक्टर में आता है ना ये। वो वेक्टर्स नहीं आ रहे, बस तो ठीक है, फिर तो अच्छे, बहुत ही कम सिलेबस है तुम्हें तो। मतलब ये सब नहीं आएगा ना? और क्या, 4 घंटे में तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा फिर तो। हमने 1D के तो ढेरों क्वेश्चन किए हैं। तुम हम्म। सिर्फ क्लास का अगर रिवाइज कर लोगी ना, तब भी तुम्हारा काम हो जाएगा। क्लास का रिवीजन प्लस स्कूल में जो भी तुम्हें पढ़ाया है ना उस वो कर लो, प्लस जो तो मेरी बुक के क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल कर लो। सो मुझे वो जो स्पीड टाइम डिस्टेंस वाले जो कॉम्प्लिकेटेड वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो पूछ लेना, कल रुक सकती हो तो रुक जाओ, ओके। कल रुक जाओ, परसों रुक जाओ। इतने दिनों से ये तो गीत गा रहा हूँ मैं, ये लोग जल्दी से जो भी एक्स्ट्रा है कर लो मेरे साथ क्लास में बाद में। यहाँ वालों को मैंने बोला हुआ है फ्राइडे रुक जाओ क्लास के बाद, ट्यूसडे क्लास के पहले आ सकते हो गुड़गांव में। वहां पे तुम सैटरडे संडे, सैटरडे भी रुक सकती हो क्लास के बाद, संडे भी रुक सकती हो। अब बात ये है ना, बिना डर के कुछ काम होता नहीं। अब डर लगने लगा ना एग्जाम का, टेस्ट का, तब पढ़ाई हो रही है। चलो अच्छी बात है, डर के आगे ही जीत है। तो दोनों वेक्टर दे रखे हैं, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो। तो सीधा सीधा आई गया ना ये तो। आई प्लस जे का उसने पूछा है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आई प्लस जे का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? वन। √2। √2, बात खत्म। ठीक है। और डायरेक्शन कैसे निकालोगे? tan थीटा निकाल लो। वाई कॉम्पोनेंट 1, 45 जे कॉम्पोनेंट भी 1। 40। अगर तुम इसका फोटो देखना चाहते हो इस तरह से होगा, ये आई कॉम्पोनेंट 1 है, जे कॉम्पोनेंट भी 1 है, ये वेक्टर आ गया, दिस एंगल इज 45, आई प्लस जे। क्या हुआ काव्या? दूसरा कौन सा है? आई माइनस जे, आई उसका माइनस जे। भी √2। हाँ, मैग्नीट्यूड तो उसका भी वही सेम आएगा। 1 का स्क्वायर 1 आएगा, -1 का स्क्वायर भी 1 आएगा, तो √2 आ गया। लेकिन ये आई माइनस जे है तो कहाँ पे होना चाहिए ये? -45। क्या बात है, फोर्थ में होगा ये। जे नेगेटिव है ना, वाई नेगेटिव है, वाई जे हो गया ना। जे नेगेटिव है तो डाउनवर्ड आएगा ना, बिकॉज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप होता, कि -1 + जे होता, -1 + जे होता तो फिर ये सेकंड में आता। हैड इट बीन -i कैप प्लस जे कैप तो फिर ये हो जाएगा, बिकॉज -i तो ये हो गया -1, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव आई एक्सिस ये हो गया, ये वाला ये आता। तो इस एंगल को तुम चाहो तो -45 भी लिख सकते हो, या इसको तुम बोल सकते हो 315 ऑल्सो। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, -45 इज गुड एनफ। और उसके बाद कंपोनेंट पूछा था, कंपोनेंट निकल ही आएगा डायरेक्टली फॉर्मूले में डाल के। दिखाना असाइनमेंट क्या था।
व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए अलोंग आई प्लस जे। ए का कंपोनेंट आई प्लस जे के अलोंग पूछा था उसने। component of vector A, which is 2i plus 3j along I plus j। ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। तो 2i plus 3j and dot I plus j divided by I plus j का mod का स्क्वायर and this is I plus j। I have used this formula। डॉट प्रोडक्ट पता है, 2 into 1 प्लस 3 into 1। इसका मॉड कितना हो जाएगा, 1 + 1। निकाला हुआ था ऑलरेडी तुम लोगों ने। तो दिस इज 5/2i plus j। क्या आ गया, यही है। क्लियर है ना समित? हम्म। कॉम्पोनेंट ऑफ ए अलोंग दिस, है ना। कॉम्पोनेंट ऑफ बी अलोंग दिस, तो जो जिसके अलोंग है वो नीचे आता है ना, वो बाहर मल्टीप्लाई होता है वो। दूसरा था कॉम्पोनेंट ऑफ ए अलोंग आई माइनस जे, ठीक है। तो ये होगा 2i plus 3j डॉट आई माइनस जे डिवाइड बाय मॉड ऑफ आई माइनस जे का स्क्वायर इंटू आई माइनस जे। बी आई माइनस जे हो गया 2 - 3 डिवाइड बाय 2 -1/2 आई माइनस जे। राइट दिव्शा, शौर्य हो गया। तो नंदिन सिलेबस मालूम है तुम्हें, 1D और वो आ रहा है ना सिर्फ। पता लगा वहां देख टेस्ट पेपर देखने बैटिंग, और वेक्टर भी था उसमें, प्रोजेक्टाइल भी था। तो मुझे भी कम लग रहा था तो हम लोगों ने चेक किया। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ तो सिलेबस तो कम ही है ना अब तो तुम्हारा, काफी कुछ आएगा अभी तो नेक्स्ट में तो। हाँ फिर हाँ दिल रश लाइक एनीथिंग, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कौन सा चैप्टर कब शुरू और कब खत्म हो गया। मेरे बहुत जल्दी था। मेरे हाफ ईयरली में रोटेशनल मोशन तक पूरा आ रहा है और ग्रेविटेशन आधा आ रहा है। ओ माय गॉड, मार ही डालोगे। तो फिर तो मुझे लगता है कुछ क्लासेस में एक्स्ट्रा भी लेनी पड़ेगी, मतलब आफ्टर द क्लास नो लाइक, थोड़ा लंबा क्लास लेना पड़ेगा कभी, देख लेंगे अभी तो। क्योंकि ये सारा बेसिक है ना, ये आएगा तो नेक्स्ट चैप्टर समझ में आ जाएगा, नेक्स्ट आएगा तो फिर उसका वर्क पावर एनर्जी समझ में आएगा, दे आर इंटरलिंक्ड। तो ये बहुत जरूरी चैप्टर है, 12th में भी आएगा कॉम वेक्टर्स तो। 167 क्वेश्चन देखो असाइनमेंट का, इसी का, वो भी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। 167। हम्म। रीड द क्वेश्चन लाउडली मन में, और फिर इसका डायग्राम बनाओ क्या होगा।
काव्य समझ में आ रहा है क्या हो रहा है क्वेश्चन में? सर इज इट दैट कि ऊपर से जब उसने ऊपर से ऊपर फेंका तो इट्स मेकिंग 30 डिग्री एंगल विद द बिल्डिंग का टॉप हम्म। एंड द वेलोसिटी इज 39.2 मीटर पर सेकेंड, ये हाइट कितनी टावर की? 156.8 मीटर। ये इसका फोटो बनेगा। एंगल ऑफ पोजीशन कितना है? 30, स्पीड कितनी है? 39.2। मतलब ग्रेविटी 9.8 लेना पड़ेगा तुम्हें। हम्म। तो इसको रिजॉल्व कर लो दो डायरेक्शन में, ठीक है? एंड फाइंड द टाइम, कंसिडर द वर्टिकल मोशन एंड फाइंड द टाइम इट टेक्स टू हिट द ग्राउंड फर्स्ट, वो निकालो पहले। टेक टू components the velocity. One is horizontal component which remains unchanged, 39.2 cos 30, right? ये horizontal component है जो कि चेंज नहीं होगा बिकॉज देर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हमने इसको वेलोसिटी को दो डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लिया। दिस इज y component which is 39.2 sin 30। sin 30 कितना होता है? 1/2। तो यू आई आ जाएगा। यू आई कितना आ गया? 19.6। तो हमें इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी मिल गई। कंसिडर मोशन अलोंग वाई डायरेक्शन। मोशन अंडर ग्रेविटी में साइन कन्वेंशन क्या होता है नंदिनी, तुम बताओ मुझे, क्या साइन कन्वेंशन है? क्या चीज? मोशन अंडर ग्रेविटी में, बिकॉज वाई डायरेक्शन का जो मोशन है वो सिंपली मोशन अंडर ग्रेविटी हो गया ना। तो साइन कन्वेंशन हम क्या यूज करते हैं? ये साइन कन्वेंशन होता है कि जो इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसको पॉजिटिव लेते हैं। लिख लो, इन मोशन अंडर ग्रेविटी, ये मोशन 1D तो हो गया एक तरह से देखा जाए तो। इन मोशन अंडर ग्रेविटी, initial direction of motion is taken as positive. In motion under gravity, initial direction of motion is taken as positive, and the direction opposite to it, and the direction opposite to it will be taken as negative. तो अब मुझे बताओ कि ये पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है ना? 1D का तो हो गया, वाई डायरेक्शन में 1D हो गया तरह से। इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है, और ये हिट क्या कर रहा है? ग्राउंड पे कर रहा है, यहाँ पे हिट कर रहा है। तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा उसको तुम क्या लोगे? पॉजिटिव लोगे, नेगेटिव लोगे? 156.8 को? नेगेटिव। यस, इसको तुम नेगेटिव लोगे, बिकॉज इनिशियल पोजीशन वो है और ये फाइनल पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। वर्टिकल डायरेक्शन वही, यहाँ गिरे यहाँ गिरे यहाँ गिरे, बात तो वही है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वही है, माइनस लोगे, ठीक है? व्हाट अबाउट ग्रेविटी? एक्सेलेरेशन कितना होगा वाई डायरेक्शन में? -9.8 लोगे। क्यों? अपवर्ड मोशन पॉजिटिव है, तो डाउनवर्ड मोशन क्या लोगे? नेगेटिव। नाउ यू यूज दिस, ये बहुत काम की चीज है। y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, इसमें सारी वैल्यूज डाल दो, टाइम आ जाएगा क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके।
इससे जो आंसर आएगा वो पूरा टाइम इंक्लूड करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा टाइम। y होगा -156.8, यू वाई है 19.6, ये है 9.8 माइनस साइन इंटू t²। सर हाँ, लेकिन हम y को सिर्फ वहां तक क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर बॉल ऊपर जा रही है तो isn't that डिस्प्लेसमेंट, दीज इक्वेशंस आर वेक्टर इक्वेशंस। जो तीनों इक्वेशन मोशन है ना, v इक्वल यू प्लस ए टी, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस, दीज आर वेक्टर इक्वेशन। हम डिस्टेंस नहीं कर रहे, हम ये डिस्प्लेसमेंट है। अगर कोई पार्टिकल ऊपर जा रहा है वापस यहाँ पे, सपोज सेम पॉइंट पे आ रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना मानते हैं? 0। और थोड़ा और नीचे चला गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इतना होगा सिर्फ। ठीक है, अगर पार्टिकल यहाँ से जाके ऊपर जाके यहाँ पे आ रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इतना होगा, ये। दैट इज वाई दीज आर वेक्टर इक्वेशन, दीज आर डिस्प्लेसमेंट्स। पूरी इक्वेशन 9.8 से डिवाइड हो रही है मेरे ख्याल से, या 4.9 से भी कर सकता हूँ। 4.9 से पूरा डिवाइड हो जाएगा ये। 4.9 इंटू 4 था 19.6, है ना। अब 156.8 देखो, वो भी शायद 4.9 से कट जाना चाहिए। ये देखो कितना आ रहा है जी, देखो कितना आ रहा है, 156.8 को 4.9 से डिवाइड करके देखो। 32। 32। बस तो, गॉड इज ग्रेट, कितना सिंपल हो गया ये। मिल्टन स्प्लिट कर लो उसमें, 8 और 4। हम्म। बट हाँ, वो नेगेटिव था ना। एक टाइम आ रहा है 8 सेकेंड, दूसरा आ रहा है -4, माइनस टाइम नहीं हो सकता है, तो योर आंसर इज 8 सेकेंड्स। ये डिस्कार्ड हो गया, तो पार्टिकल 8 सेकेंड में वापस आ गया, मतलब पूरी फ्लाइट। वैसे मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हो रहा है। हमने इस पार्टिकल को 19.6 से ऊपर फेंका है ना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल मोशन में होता है 2u/g, ठीक है। वर्टिकल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g होता है। नंदिनी आएगा 1D का, 2u/g टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल मोशन में। u कितना था? 19.6 डिवाइड बाई g विच इज 19.8, 4 सेकेंड्स। मतलब इस पार्टिकल को 2 सेकंड ऊपर जाने में लगे, 2 सेकंड वापस आने में, 4 सेकंड में पार्टिकल वापस यहाँ पे आ गया। 4 सेकंड में ये प्रोजेक्टाइल यहाँ आ गया। उसके बाद यहाँ से यहाँ आने में उसको 4 सेकंड और लगे, तो इसलिए टोटल टाइम 8 सेकंड हो गया। ठीक है। मैंने ना इसकी, हाँ, मैंने पूरे मोशन को दो पार्ट में ब्रेक करके वो किया। तो बहुत लंबा टाइम 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 अगर पास नहीं हो रहा एग्जाम में तो उसको यूज कर सकते हो, बहुत लंबा है। पहले यहाँ से यहाँ निकालो, फिर यहाँ से यहाँ निकालो। नो, यूज दिस डायरेक्ट मेथड, डायमेंशन वाला, डायरेक्शंस वाला, ठीक है। जैसे कुछ और भी क्वेश्चंस हैं 1D में, जैसे बलून राइज कर रहा है, उसने एक पर्टिकुलर हाइट से एक पैकेट ड्रॉप किया। जो पैकेट ड्रॉप होगा वो इनर्शिया से पहले ऊपर जाएगा, फिर वापस आएगा। तो उसमें भी ये कॉन्सेप्ट लगता है कि सपोज अ बलून इज राइजिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी से 19.6 per meter second at a height of 156.8, it dropped a packet। तो जो पैकेट ड्रॉप्ड होगा वो इनर्शिया से पहले ऊपर जाएगा, वो पैकेट पहले ऊपर जाएगा,
फिर वापस नीचे आएगा, फिर पूछते हैं व्हाट इज द टाइम इट टेक्स टू हिट द ग्राउंड। तो एक तरीका तो ये है कि भाई ये वाला टाइम निकालो, फिर ये वाला अलग से निकालो, फिर दोनों को ऐड करो। नो, यू डायरेक्टली यूज दिस नेगेटिव वाई को नेगेटिव लेके, इसमें टोटल टाइम आ जाता है। ये सारे क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं, तुम नोट्स उसमें देखोगे, वीडियो मिल जाएंगे सब। तो उसको दो पार्ट में ब्रेक करें तो बहुत लंबा है ये फिर। तो उसका भी तुम्हारा 8 ही आ रहा होगा आंसर, चार चार उसका आ रहा होगा, फिर चार उसका आ रहा होगा, वो डायरेक्टली पता लग रहा है। अब द मोमेंट यू नो 8 सेकेंड आ रहा है, उसने और क्या पूछा है? Distance from foot of the tower. बस ये तो सिंपल है, मैं भी कर सकता हूँ इसको। x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टाइम, बात खत्म। देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर इज नो एक्सेलरेशन, तो इस डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। बुक के सारे 16 एग्जाम्पल जरूर कर लेना, एमसीक्यू भी बना लेना। तो x आएगा, यू एक्स कितना था, 39.2 इंटू √3/2, टाइम था 8। वन 56.8 इंटू √3 मीटर, अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा ये, 200 समथिंग आएगा। मान लो ये पूछा होता कि विद व्हाट वेलोसिटी वेक्टर हिट्स द ग्राउंड, फिर क्या करते हैं? इसमें आगे लिख लो, ऑल्सो फाइंड द वेलोसिटी बाय विच इट हिट्स द ग्राउंड। So do we have to find the resultant of Vx and Vy? हाँ, नहीं पहले वेलोसिटी वेक्टर निकाल लो। वी एक्स निकालो, वी वाई निकालो, वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा। Vx will be the same as ux because there is no acceleration along x-axis. Vy के लिए you consider vertical motion. दोनों मोशन अलग अलग कंसिडर कर लो। तो y डायरेक्शन में क्या होगा, वी वाई, यू वाई कितना था 19.6, ए वाई कितना था 9.8 नेगेटिव, एंड टाइम इज 8 सेकेंड्स। तो 9.8 कॉमन ले लो, 2 - 8, ये आएगा। नेगेटिव साइन इसलिए आ रहा है बिकॉज डायरेक्शन इज डाउनवर्ड। इस बार दिशा हम अलग अलग मोशन कंसिडर नहीं करेंगे, डायरेक्ट वही फॉर्मूला यूज कर लो साइन कन्वेंशन के साथ। तो वेलोसिटी वेक्टर आ गया हमारा। क्या आ रहा है वेलोसिटी वेक्टर, वी एक्स विच इज 19.6 √3 आई कैप माइनस 6 × 9.8 जे कैप, ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया। अगर ये पूछा था व्हाट एंगल हिट्स द ग्राउंड, तो वो भी हम निकाल सकते थे, tan थीटा इज v बाय वी एक्स।
tan theta is v by vx. मैग्नीट्यूड भी आ सकता था इसका। बहुत गंदी सी वैल्यू आ रही है। गंदी वैल्यू नहीं आएगी, उसका तरीका है निकालने का। So it's तुम इसको coming as root 3. इसमें तुम 9.8 कॉमन निकाल दो। 19.6 है, 2 × 9.8, ठीक है। 9.8 बाहर आ गया। ये था 2 × √3, 2 × √3 बचेगा ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ बचेगा 6 का स्क्वायर। इनफैक्ट 2 भी बाहर निकल सकता था, 2 भी बाहर निकाल दो, तो ये बचेगा √3 का स्क्वायर, ये बचेगा 3 का स्क्वायर, तो आएगा 19.6 अंडर रूट के अंदर 3 + 9, दैट इज 12। लो कर लो बात, वो भी सिंप्लीफाई हो गया। 12 का रूट क्या होगा? 2 √3, 39.2 √3, ये 39.2 √3 आ रहा है। तुमने पहले स्क्वायर कर दिया डायरेक्टली ना, तुम लोग जल्दबाजी में ना पूरा एकदम से स्क्वायर मल्टीप्लाई, कुछ कॉमन आ रहा है उसको करो, जो कट हो रहा है उसको कैंसिल करो, कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई किया करो पहले। इफ आई स्क्वायर बोथ बहुत लंबा हो जाएगा, तो 9.6 मैंने कॉमन ले लिया, फिर 2 भी कॉमन आ गया, रूट से बाहर आ गया वो। दीक्षा तुमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया? मैंने वो 58.8 लिख लिया था, 9.8 × 6। अच्छा हाँ, वो ना वो जल्दबाजी मत किया करो। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ट्राई टू फिगर आउट, कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कट रहा है। और tan थीटा अगर निकालना होगा तो कितना आएगा डायरेक्शन? परपेंडिकुलर वी वाई तुमने निकाला हुआ था, -6 × 9.8। वी एक्स कितना था? 19.6 √3, है ना। ये से कट जाएगा 2 टाइम्स, ये से कट जाएगा लोकल, तो बहुत इजी हो गया। tan थीटा आ रहा है -√3, -√3 का मतलब है थीटा हो गया 60 डिग्री। नेगेटिव साइन तो वो डायरेक्शन की वजह से, इट्स हिटिंग द ग्राउंड एट एन एंगल 60 डिग्री। tan थीटा √3 का मतलब 60 डिग्री पे वो हिट कर रहा है, ये एंगल 60 है। अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करके बैठ जाओगे तो बहुत कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो दिस वाज एनसीईआरटी क्वेश्चन। वन एटी नाइन देखो, असाइनमेंट का भी अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल। 189। सर हम्म, कल टेस्ट है। क्या? कल कैसे लिखूं, कल टेस्ट है। कल? कल ड्राइंग का टेस्ट है सर। तो फिर बाद में कर लेना उसको। सर तो ड्राइंग के टेस्ट के बाद रुकूं क्या? ड्राइंग का टेस्ट कितने बजे है? तो देखती हूँ। 1 to 2. 1 to 2 है, 1 to 2। हम्म, हमारी क्लास कब खत्म होती है? 12:45। हाँ। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से तुम 12:45 to 1:15 तो मेरे से पढ़ो पहले, ठीक है। फिर टेस्ट दे दो कितने बजे? फिजिक्स का। फिजिक्स का? हाँ, 1D का ना। 1D का कब दोगे टेस्ट अदरवाइज? अच्छा। मोशन 1 डायमेंशन का या तो आज दे दो रात को, अब मैं सेंड कर देता हूँ मम्मी के नंबर पे। अच्छा ठीक है। तो मम्मी का मोबाइल नंबर बताऊँ मुझे क्या था, या पापा का सकते? मैं आपको भेज दूंगी। हाँ, मैं उस पर तो आई सेंड इट, 1 आवर का पेपर है, वो लेके आ जाना फिर मेरे को, ओके ठीक है। ठीक है। तो फिर ऐसा करना, 12:45 to 1:15 मेरे से पढ़ना पहले, हम्म। उसके बाद तुम टेस्ट देना ड्राइंग का बाद में, थोड़ी देर बाद, ठीक है। ओके।
कौन सा क्वेश्चन करना था? 180 189। मैं तुम्हें सिंपल से एक चीज बताता हूँ। क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे एक मंकी है, यहाँ पे एक शूटर है, उसने इसको टारगेट किया हुआ है एक हॉरिजॉन्टल लाइन में। द मोमेंट ही फायर्स विद वेलोसिटी से u, द मंकी फॉल्स, ही ड्रॉप्स डाउन, ठीक है। तो विल द बुलेट हिट द मंकी और नॉट? मंकी को तुम ले लो पॉइंट मास, मतलब डायमेंशन मतलब उसका, उसने हॉरिजॉन्टली उसको टारगेट किया हुआ है और वो बुलेट जाएगी यहाँ से। तो विल द बुलेट हिट द मंकी, बिकॉज मंकी फॉल कर रहा है, गिर रहा है वो। तो विल द बुलेट हिट द मंकी और नॉट? अगर मंकी बैठा रहता तो हिट होता, लेकिन मंकी गिर गया, तो क्या फिर हिट होगा या नहीं होगा? तो हाँ। सर इसमें आंसर है कि होगा, लेकिन doesn't that mean monkey का mass is not being considered? मास से कोई रिलेशन ही नहीं है इसमें, सर क्यों? बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट दीज क्वेश्चंस मोशन ग्रेविटी भी कंसिडर, मुझे मासलेस, मास से फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे हाथी गिरे चाहे मंकी गिरे, दोनों का एक्सेलरेशन सेम माना जाएगा, 9.8। सर अगर हाथी गिरे और monkey गिरे, won't the elephant fall first? यस, यही तो प्रॉब्लम है। ये पेन है और ये अर्थ है सपोज, ठीक है। ये पेन है, ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ का मास तो बहुत ज्यादा है, कितना है याद है तुम्हें? नहीं। 6 × 10⁻24 kg। पेन का मास तो बहुत कम है। अब मुझे हम्म, अगर मैं तुमसे पूछूं कौन सा ज्यादा फोर्स लगाएगा, पेन ज्यादा अर्थ फोर्स लगाएगा या अर्थ ज्यादा फोर्स लगाएगी? और आंसर इज बोथ विल अप्लाई सेम फोर्स। why? देखो, 9th क्लास भूल गए तुम? दोनों में सेम ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। नाउ द नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि भाई ऐसा अगर है तो पेन क्यों गिर रहा है अर्थ पे? पेन ही क्यों गिरता है, अर्थ भी तो ऊपर आ सकती है। उसका आंसर लाई करता है एक्सेलरेशन में। एक्सेलरेशन ऑफ द मास, ये जो मास है छोटा वाला, वो होगा G m m/r² डिवाइड बाय फोर्स बाय मास, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। एंड दिस वैल्यू इज 9.8। जबकि एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा, सेम फोर्स G m m/r² बाय कैपिटल M, जो कि मास ऑफ द अर्थ है। ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आएगा। इसीलिए हर चीज अर्थ की तरफ गिरती है, ना कि, मतलब यूनिवर्स में किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर एग्जिस्ट करना है तो वो रोटेट करेगा। जैसे अर्थ को एग्जिस्ट करना है तो अर्थ सन के अराउंड रोटेट कर रही है। मून को अगर एग्जिस्ट करना है तो मून सन के अराउंड, अर्थ के अराउंड रोटेट कर रहा है। द मोमेंट अर्थ स्टॉप्स विल फॉल इनटू द सन। तो जो भी उसमें फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल, वो क्या हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट होकर उसको घुमा रहा है। तो फोर्स दोनों बराबर लगा रहे हैं, लेकिन इसका एक्सेलरेशन 9.8 है और अर्थ का एक्सेलरेशन 0 है ऑलमोस्ट। इसीलिए पेन गिरता है, अर्थ ऊपर नहीं आएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है अब, चाहे एलिफेंट गिरे चाहे चींटी गिरे, दोनों 9.8 से गिरेंगे। So हाँ। then when you aim a gun, do you have to aim above for it to hit below? यस, वही होता है। द मोमेंट द मंकी फॉल्स, सपोज टी सेकंड वो गिरता है, ठीक है। तो टी सेकंड में मंकी का वर्टिकल मोशन कितना होगा, यू वाई इसका 0 है, ड्रॉप हो रहा है। तो H = UT + ½ GT²। मतलब मंकी विल ट्रैवल ½ GT² डिस्टेंस। तो यहाँ पे मंकी की जगह एलिफेंट होता, डायनासोर होता, वो भी ½ GT² ही ट्रैवल करता। ये है। तो एयर को तुम लेते हो ना कि अगर सपोज कोई लीफ गिरती है तो थोड़ा उड़ते उड़ते नीचे आराम से आती है। दैट एयर इज नॉट नेग्लेक्टेड, एयर फ्रिक्शन नेग्लेक्ट किया हमने यहाँ पे। अब इसमें क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में तुम इसकी वेलोसिटी कितनी भी ले लो हॉरिजॉन्टल, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है अभी, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 ही है। तो ये कितना ट्रैवल करेगा, ये भी H = UT + ½ GT² ट्रैवल करेगा। तो बुलेट भी वर्टिकल उतना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, मंकी भी वर्टिकल डिस्प्लेस उतना कर रहा है, तो डेफिनेटली वो काम से गया।
ये तो डेफिनेटली हिट। तो एक्चुअली जब शूट करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि टारगेट जब बहुत दूर होता है, मतलब कहीं भी हो थोड़ा सा वो, मतलब होता है कि जब मंकी को जब उसने टारगेट किया, मंकी का तो डायमेंशन है ना, हाफ मीटर तो डायमेंशन होगा ही होगा, तो यहाँ टारगेट करेगा तो यहाँ हिट कर जाएगा, हिट करेगा। लेकिन द बुलेट वॉट एवर बी द हॉरिजॉन्टल स्पीड, इट विल फॉल डाउन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। सिर्फ ये है कि जब स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, हॉरिजॉन्टल स्पीड ज़्यादा होगी, तो वो वर्टिकल वेलोसिटी कम ट्रैवल, मतलब ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, बट सेम टाइम में तो वही हाफ जी टी स्क्वायर ही गिरेगा वो। इट विल डेफिनेटली हिट। तो नॉर्मली जब टारगेट करते हैं, जैसे सपोज ये टारगेट है, या तुम इसको टारगेट कर रहे हो, तो यू वोंट टारगेट इट लाइक दिस, यू विल टारगेट लाइक दिस। ऐसा होता है, बिकॉज ये थोड़ी है कि किसी बंदे ने गन शूट किया, गन से बहुत हाई स्पीड से, वो ट्रैवल करती हुई आई आ गई, वापस उसको मार दिया उसने। अल्टीमेटली वो प्रोजेक्टाइल की तरह ही जाएगी, वो ऐसे तो गिरेगी कहीं ना कहीं जाके, ज्यादा स्पीड हो यहाँ गिर जाएगी, और ज्यादा स्पीड हो यहाँ गिर जाएगी। वो रजनीकांत की मूवी तरह थोड़ी है कि गन बुलेट आई, उसने ऐसे पकड़ ली बुलेट और वापस मार दिया उसको। ये होता है। सो बोथ विल ट्रैवल सेम वर्टिकल डिस्टेंस हाफ जी टी स्क्वायर, दैट्स व्हाई मंकी विल बी डेफिनेटली हिट, गेट हिट। ये इसका आंसर है। 176 कर सकते हो। कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? हो गया, पावर इज इक्वल टू फोर्स का डॉट प्रोडक्ट विथ वेलोसिटी। यस, गुड। पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड विच इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलो, एफ डॉट वी। पावर इज एफ डॉट वी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। 189 क्वेश्चन में मेरा इतू सही आंसर बन रहा क्या? है। 189 क्वेश्चन में मैंने बस लिखा है कि वो लोग दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, तो या फिर मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा, बोथ विल बी ट्रैवलिंग ए वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर, सो इट विल बी हिट, द बुलेट विल हिट द मंकी। तो इसमें एफ कितना दे रखा था इसमें समित? एंड वेलोसिटी 6K, अच्छा, और 3J प्लस 4K। तो इसमें आई नहीं है ना,
तो 7i प्लस 0j प्लस 6k ऐसे लिखो, डॉट 0i प्लस 3j प्लस 4k। तो 7 इंटू 0, 0 इंटू 3, 6 इंटू 4, 24। ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में सर्कुलर मोशन करेंगे और फिर आई स्टार्ट विद मोशन, लॉज ऑफ मोशन। सो एंडिंग द क्लास। और ठीक है, दीक्षा ने टेस्ट दे दिया है, समित ने भी दे दिया, आसुम ने भी दे दिया है ना। तो राइट, जिया तुम संडे को दोगे ना? Yes. ओके। एंड काव्य सर कल दोगे तुम? ठीक है, और एंडिंग द क्लास। Thank you, sir. बाय।